पेज नंबर 94 मज़ीद मालूमात के लिए यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम दी गई है। ये स्कीम उस कारोबार के लिए है जो मालियाती साल में 20 लाख से ज़्यादा और 1.5 करोड़ से कम कारोबार करता है, उसके लिए स्कीम है। इस स्कीम की मालूमात दी गई हैं मज़ीद मालूमात के लिए इस बॉक्स में, उसको आप पढ़ लेना। वैसे ये हमारे इस साल के सिलेबस से हटा दिया गया है। उसके बाद है हमारा पेज नंबर 95, उसमें ऊपर है जीएसटी की अहम खुसूसियात, फीचर्स ऑफ जीएसटी। ये सवाल कभी कभी पूछा गया है थ्योरी के तौर पर कि जीएसटी की कोई 4 अहम खुसूसियात बताइए, कोई 2 अहम खुसूसियात बताइए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ना है और इसको याद रखना है। उसके बाद जो नीचे है ये शक्ल वाला, ये है अशिया व खिदमात टैक्स के तहत आने वाले टैक्स, यानी जीएसटी के अंडर में कौन कौन से टैक्स आते हैं। हालांकि ये पढ़ चुके हम लोग, क्या क्या पढ़े हम, सीजीएसटी, एसजीएसटी पढ़े हैं, यूटीजीएसटी पढ़े हैं, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, पहला वाला आईजीएसटी, और ये आईएसजी यानी इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट यानी बैन रियासती, 2 रियासतों के दरमियान होने वाला कारोबार, इंटर स्टेट है ना बिजनेस। तो उसमें जो टैक्स अदा किया जाता है वो आईजीएसटी के तहत अदा किया जाता है। और भी यहाँ पर है सीजीएसटी प्लस सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हमें आईजीएसटी की मालूमात थोड़ी सी लेनी है जो कि अगले पेज पर दी गई है, और वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे उसका कहीं इस्तेमाल है, इसलिए हम उसको एक नज़र पढ़ लेंगे, उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी है ना। इसमें क्या है, 2 रियासतों के दरमियान होने वाले कारोबार में किस तरह से सीजीएसटी और एसजीएसटी अदा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 97 पर। आइए बहस करें। यहाँ पर जो डायग्राम है वहाँ पर क्या है, देखो, सरमायाकारी के रास्ते। सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट, अपने पैसे, अगर हमारे पास कुछ पैसे बच रहे हैं तो उनको ऐसे ही हमारे घर में रखना या बैंक में रखने की बजाय ऐसी जगह उसको इन्वेस्ट करें, सरमायाकारी करें, ताकि हमें उससे नफ़ा हासिल हो। अगर हम पैसा रखते हैं तो वो पैसा उतना ही रहेगा, पैसा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, अगर बैंक में रखते हैं तो बहुत ही मामूली सूद है, और हम लोग सूद भी लेते नहीं है। भाई अगर सूद होता भी है तो बहुत ही कम परसेंटेज होता है उसका, उसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो वही अगर हमारी अमाउंट जो बच रही है उसको हम कहीं सरमायाकारी में इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। तो उसके लिए हमारे सिलेबस में शेयर्स और म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बताया गया है, जो कि पेज नंबर 98 पर है। शेयर्स की मालूमात हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अगले मश्क में उनका इस्तेमाल है शेयर्स एंड म्यूचुअल फ़ंड, बट हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.3 हटा दी गई है, लेकिन हम उसको छोड़कर 4.4 पर जा नहीं सकते। ठीक है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए उन तमाम चीज़ों की सरसरी मालूमात दे रही हूँ जो कि सिलेबस से हट गई हैं, लेकिन हमें आगे चैप्टर में वो इस्तेमाल होने वाली है। पेज नंबर 98 पर देखिए, शेयर्स है। शेयर्स का मतलब क्या है, पहले हमको ये जानना है। अब कोई दुकानदार होता है, छोटी सी दुकान का मालिक है ना, क्योंकि उसकी इतनी इस्तेदाद है कि वो दुकान खोल सकता है, उसमें सामान भर सकता है। अगर कोई और बड़ी दुकान खोलनी है उसको, और अगर वो उसके पास उतना पैसा नहीं है, तो क्या करते, कभी कभी कोई 4 दोस्त है ना, कुछ 4-5 दोस्त या रिश्तेदार मिलकर एक बड़ी चीज़ शुरू करते, बड़ा कारोबार शुरू करते है ना, उसको बोलेंगे शराकतदारी से शुरू करना। अगर किसी की ये ख्वाहिश है, किसी की चाहत है कि हम एक बड़ी कंपनी खोलें, है ना, एक बड़ी कोई कारखाना खोलें, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी रकम लगती है, और उनके पास वो रकम अगर नहीं है तो वो क्या करते हैं कि जो शुरू करने वाले ख्वाहिशमंद अफराद हैं वो सब एकजा होते हैं और प्लान करते हैं कि हमें ये फैक्ट्री बनानी है और इसके लिए इतनी रकम लगेगी। अब इतनी रकम उनके पास है नहीं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि हाँ, वो शेयर्स का, जो भी कंपनी शुरू करनी होती है, अब उन्होंने तय किया कि इस कंपनी के लिए इतनी रकम दरकार होगी, उसको कहते हैं सरमाया या कैपिटल। तो वो रकम को क्या करते हैं, एक छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं। करोड़ों रुपये हैं, लेकिन उसको तकसीम कैसे हिस्सों में कर रहे हैं, 10 रुपये या 100 रुपये का एक शेयर यानी हिस्सा, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं, और उन हिस्सों को समाज में मुख्तलिफ अफराद में फ़रोख्त करके पैसा जमा करते हैं।
जैसे अब कई कंपनी बन रही है, 100 रुपये का एक शेयर है, करोड़ रुपए में कितने शेयर लगेंगे, बहरहाल जितने भी लगेंगे, तो वो ऑफ़र आता है कि भाई यहाँ एक कंपनी बन रही है, आप कुछ शेयर्स खरीदना चाहते हो, तो चलो मेरे पास, मैं सोचती हूँ 5,000 रुपये हैं, तो मैं क्या करती हूँ, 100 रुपये का एक शेयर है, 1,000 के 10 यानी 5,000 के 50 शेयर्स आएंगे, तो मैं उस कंपनी के 50 शेयर्स खरीदती हूँ और उनको 5,000 रुपये दे देती हूँ। तो वो 50 शेयर की मुझे रिसिप्ट मिलेगी, उसमें बताया जाएगा कि आपके इतने शेयर्स हैं, इतने शेयर के हिसाब से आप उस कंपनी के इतने % मालिक हो, है ना। कोई 100 शेयर खरीद रहा है, कोई 1,000 खरीद रहा है, इस तरह से उस % के हिसाब से वो भी उस कंपनी का हिस्सेदार होता है। समझ में आया? शेयर्स का मतलब कंपनी का हिस्सा, सरमाया का एक हिस्सा होता है, उसे शेयर कहते हैं। और उसके बदले में जब हम उसको शेयर्स को ख़रीद कर पैसा उस कंपनी वालों को देते हैं, तो वो उसके लिए हमें शेयर सर्टिफिकेट देते हैं, और शेयर ख़रीदने वाले को शेयर होल्डर कहते हैं। ठीक है। अब ये जब कंपनी शुरू हो जाएगी, कारोबार शुरू होगा, तो वो कंपनी कितनी तरक्की। इसके बाद आता है स्टॉक एक्सचेंज, जिसे कहते हैं शेयर बाज़ार। शेयर बाज़ार में जहाँ शेयर और शेयर की ख़रीद और फ़रोख्त होती है, उसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, या स्टॉक मार्केट, या इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, शेयर बाज़ार वगैरह। तो जो भी नई कंपनी शुरू होती है, उसको शेयर बाज़ार में रजिस्टर करना ज़रूरी होता है, उसकी लिस्ट उस कंपनी में, शेयर बाज़ार में होना चाहिए। देखो, समाज से सरमाया जमा करके शुरू की गई कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, शेयर बाज़ार में रजिस्टर होना ज़रूरी होता है। रजिस्टर होगी तभी मालूम होगा कि ये कंपनी है, और हुकूमत के जो भी उस कानून है वो उसके हिसाब से चलेगी। उसके बाद हम जब कंपनी शुरू होती है, उस वक्त जो शेयर का अमाउंट तय होता है वो कभी नहीं बदलता। जैसे मैं बताई थी कि 100 रुपये का एक शेयर है, तो वो कंपनी कितनी भी तरक्की करो या उसको कितना भी नुकसान हो, वो कंपनी की जो शेयर की कीमत है वो वही रहेगी, 100 ही रहेगी। ठीक है। तो उस कंपनी की वो शेयर की वो कीमत जो स्टार्ट में तय होती है, उसे दर्शनी कीमत कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देख, दर्शनी कीमत, फेस वैल्यू। कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट पर छपी हुई एक शेयर की कीमत को शेयर की दर्शनी कीमत कहते हैं। अब वो कंपनी बाज़ार में अगर उसे फ़ायदा होता है तो वो शेयर की कीमत बढ़ जाती है, अगर नुकसान होता है तो शेयर की कीमत घट जाती है। तो वो कीमत जो उतार चढ़ाव होता है उसको कहेंगे उस शेयर का बाज़ार भाव। जब मैंने ख़रीदी थी 100 रुपये का शेयर था, लेकिन उस कंपनी ने बहुत तरक्की की और वो शेयर 100 रुपये का 150 रुपये हो गया, तो उस शेयर का बाज़ार भाव हो गया 150, लेकिन दर्शनी कीमत कितनी रही? 100 रुपये ही रही। बात समझ में आई? और यहाँ पर जो तीर के निशान दिए गए हैं, यहाँ पर देखो, कंपनी की जो उतार चढ़ाव आते हैं, अगर शेयर की कीमत बढ़ रही है तो ऐसा मुसल्लस, और अगर घट रही है तो ऐसा मुसल्लस, के इस अलामत के ज़रिए बताया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगले पेज पर मुनाफा दिया हुआ है, डिविडेंड। यानी अगर हमारी कंपनी जिसके शेयर्स हमने ख़रीदे हैं उसमें फ़ायदा होता है, तो माली साल के आखिर में वो कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स को उनके शेयर्स की तादाद के हिसाब से फ़ीसदी के मुताबिक उनको नफ़ा दिया जाता है, उसे डिविडेंड कहते हैं। कंपनी की कारकर्दगी अच्छी होगी तो उसकी जायदाद में भी इजाफ़ा होगा, जायदाद में इजाफ़ा होगा तो शेयर होल्डर्स को मुनाफा मिलेगा, और कुछ रकम जो है वो कंपनी की तरक्की में भी इस्तेमाल की जाती है, उसको और बढ़ावा देने में। ठीक है। ये हो गया शेयर्स। अब शेयर के लिए जो मार्केट है मुंबई में, यहाँ पर पेज नंबर 99 पर मज़ीद मालूमात के लिए मुंबई में शेयर बाज़ार देख रहे हो, यहाँ पे है ना, मुंबई में शेयर बाज़ार और कौमी शेयर बाज़ार, ये दो बड़े शेयर बाज़ार हैं, है ना। एक दिया देखो सेंसेक्स है ना, और निफ्टी, ये भी आप इसको पढ़ लेना। यानी ये शेयर बाज़ार में कितनी कंपनियां हैं, उनके शेयर्स कैसे चल रहे हैं, कौन सी शेयर कंपनी तरक्की कर रही है, कौन सी शेयर कंपनी नुकसान में जा रही है, उसका नाम सेंसेक्स क्यों रखा गया है, ये तमाम चीज़ें इसमें दी गई हैं, इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 100 पर। 100 पर दर्शनी कीमत और बाज़ार भाव। अभी मैं आपको बताई दर्शनी कीमत यानी क्या। दर्शनी कीमत यानी शुरू में जो शेयर की कीमत तय की गई है उसे दर्शनी कीमत कहेंगे। आगे देखो बाज़ार भाव। बाज़ार भाव ज़्यादा है, यह अलामत देखो, है ना, बाज़ार भाव ज़्यादा है दर्शनी कीमत से। इसका मतलब क्या कि कंपनी, जो भी कंपनी है वो तरक्की कर रही है, बाज़ार भाव बढ़ गया, 100 रुपये का शेयर था 200 रुपये का हो गया,
यानी बाज़ार भाव ज़्यादा है, दर्शनी कीमत कम है, तो वो जो एक्स्ट्रा रकम है उसको बोलेंगे ज़ायद रकम। 100 रुपये का शेयर था, अगर वो 150 का हो गया तो ऊपर के जो 50 रुपये हैं उसको ज़ायद रकम बोलेंगे। ठीक है। अगर कंपनी में कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, नुकसान भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर सेकंड देखो, दर्शनी कीमत बराबर है बाज़ार भाव के, तो उसको कहेंगे हम कीमत, ना बढ़ रहा है ना घटा है। और जो तीसरा है उसमें बाज़ार भाव कम है, दर्शनी कीमत ज़्यादा है, यानी यहाँ पे यकीनन कंपनी को नुकसान हुआ होगा और जो शुरू में कीमत थी शेयर से उसकी उस बाज़ार भाव उससे भी कम हो गया, तो जो कम रकम है उसको बोलेंगे कम कीमत या तखफीफी कीमत। जैसे मिसाल मैं बता रही हूँ आपको, 100 रुपये का शेयर था लेकिन वो हो गया 70 रुपये का, उसका बाज़ार भाव हो गया 70 रुपये, यानी यहाँ पर 30 रुपये कम हो गए, तो उसको वो 30 रुपये को क्या कहेंगे, कम कीमत। ठीक है। कुछ मिसाल के ज़रिए यहाँ पे समझाया गया है, उसको आप देख लेना नीचे। शेयर पर वापसी की शरह, यानी जब शेयर हमारे कंपनी में है और कंपनी हमें डिविडेंड देती है, मुनाफा देती है, तो किस फ़ीसद के हिसाब से देती है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसको भी पढ़ेंगे पेज नंबर 100 और पेज नंबर 101 पर। ठीक है। अब चलते हैं मश्क नंबर 4.3। 4.3 में जो पहला क्वेश्चन है, झील में दी हुई जदोल मुनासिब अदद लिखकर मुकम्मल कीजिए। अभी जो हम पढ़े इसके लिए मैं ये क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। देखो, पहला है दर्शनी कीमत 100 रुपये, दरमियान में कीमत की किस्म हम कीमत। हम कीमत यानी अभी बताई मैं, ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ, तो बाज़ार भाव क्या होगा, 100 रुपये ही होगा, क्योंकि नुकसान भी नहीं हुआ नफ़ा भी नहीं हुआ। ठीक है। अब आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दर्शनी कीमत नहीं मालूम है, लेकिन बाज़ार भाव कितना है, 575 रुपये है, और यहाँ पर 500 रुपये ज़ायद रकम है, यानी फ़ायदा हुआ है। कितना फ़ायदा हो रहा है, 500 रुपये का। तो रियल शेयर की कीमत कितनी हुई, ये 575 में से ये ज़ायद कीमत हटा दो तो बचे कितने, 575 नफ़ी 500, यानी बचे 75। तो उस शेयर की कीमत रियल में थी, दर्शनी कीमत थी 75 रुपये, तो उसको इतना फ़ायदा हुआ, 500 रुपये ज़ायद रकम मिल रहा है, तो शेयर की कीमत कितनी हो गई बाज़ार में, 575। ठीक है। नेक्स्ट, शेयर की दर्शनी कीमत 10 रुपये है। स्टार्ट में उसकी दर्शनी कीमत 10 थी, लेकिन बाज़ार भाव कितना हो गया, 5 रुपये हो गया, घट गया, कम हो गया। कितना कम हुआ, 5 रुपये से, तो दरमियान में क्या आएगा, 5 रुपये कम कीमत। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 5 रुपये कम कीमत, क्योंकि बाज़ार भाव कम है, दर्शनी कीमत ज़्यादा है, तो ये कम कीमत। अगर फ़ायदा होता है तो ज़ायद कीमत, अगर कुछ नहीं है, ना फ़ायदा है ना नुकसान है, तो हम कीमत। ठीक है। ये अभी हमारे पास ये मश्क हमको करनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या क्या सीखे, शेयर्स किसे कहते हैं। ठीक है। शेयर्स में मुनाफा किस तरह दिया जाता है, दर्शनी कीमत क्या है, बाज़ार भाव क्या है, हम कीमत, ज़ायद कीमत, कम कीमत वगैरह। उसके बाद पेज नंबर 103 पर, पेज नंबर 103 पर शेयर की खरीदो फरोख्त पर दलाली टैक्स। यहाँ पर एक अहम चीज़ हमको सीखना है कि जो भी कारोबार होता है, हम देखिए अगर हम बिज़नेस करते हैं या हम नौकरी करते हैं, तो हमारी जो इनकम है, हमारी जो सैलरी है, उस पर हमें हुकूमत को टैक्स अदा करना पड़ता है। लेकिन जो शेयर्स हैं, शेयर्स में अगर हम सरमायाकारी कर रहे हैं तो वो शेयर्स की कीमत पर हमें टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है। अब जब हम कोई भी शेयर्स ख़रीदना चाहते हैं तो डायरेक्ट शेयर नहीं ख़रीद सकते, शेयर दलाल के ज़रिए ही ख़रीदे जाते हैं। दलाल यानी ब्रोकरेज, बीच में जो होता है, जिसको उसकी मालूमात होती है पूरी, कौन सी कंपनी में कौन सा शेयर कितने का है वगैरह वगैरह, तो हमें दलाल के थ्रू ही शेयर्स ख़रीदने होते हैं। जब दलाल के थ्रू हम कोई काम करते हैं तो उसको दलाली देनी होती है ना। अगर मैंने 1000 रुपये के शेयर्स ख़रीदे, तो अगर जो भी तय हुआ, समझो मेरा उसको 10 रुपये दलाली देना है, तो मैं 1000 रुपये का शेयर ली प्लस 10 रुपये दलाली ली, तो वो जो 1000 रुपये है उस पर मुझे जीएसटी नहीं अदा करना है, मुझे जीएसटी देना है 10 रुपये दलाली पर। जो दलाल को मैंने 10 रुपये दी हूँ, उस दलाली पर मुझे टैक्स अदा करना होता है। ये बात समझे। ठीक है। अभी आगे चलते हैं। अगला पेज है दलाली पर अशिया व खिदमात। ठीक है, वो कुछ आप पढ़ लेंगे, पेज नंबर 104, 104 के बाद 105 वगैरह हल करदा मिसालें हैं। म्यूचुअल फंड, एमएफ,
शेयर का मुताला करते वक्त हमने देखा कि जब कोई भी कंपनी शुरू करने के जो ख्वाहिशमंद अफराद यकजा होते हैं, वो समाज से पैसा जमा करके समाज के लोगों की मदद लेके कंपनी शुरू करते हैं। तो कंपनी शुरू होने के बाद इसमें फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है ना। इस नुकसान भी होने के चांसेस हैं। तो नुकसान को कम करने के लिए एक तरीका है, कम करने के हिसाब से एक चीज़ सोची गई, वो है म्यूचुअल फ़ंड। और आजकल बहुत सारे लोग म्यूचुअल फ़ंड में सरमायाकारी करते हैं। अब ये म्यूचुअल फ़ंड है क्या? म्यूचुअल फ़ंड में कुछ ऐसे अफराद जो इस ताल्लुक़ से मालूमात रखते हैं, है ना, वो म्यूचुअल फ़ंड शेयर्स की तमाम मालूमात रखते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी में पैसा लगाएंगे, सरमायाकारी करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, कितने वक्त के लिए लगाना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ऐसे एक्सपर्ट्स लोग जो जानते हैं कि इस फील्ड के बारे में ज़्यादा मालूमात रखते हैं, ठीक है, तो वो लोग इकट्ठा होकर क्या करते हैं कि हमारा जो पैसा है, हम जो पैसा लगाना चाहते हैं, वो पैसा हम उनको देते हैं और वो लोग उनको जो सही लगता है वहाँ पर उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो लोग हैं वो माहिर पेशावर होते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा मालूमात होती है कि वो कहाँ पैसा लगाएंगे तो हमको ज़्यादा उसका मुनाफा हासिल होगा। यानी कोई पहले से ही चलती हुई कंपनी या फैक्ट्री जो कि ऑलरेडी बहुत तरक्की कर रही है, बहुत अच्छा चल रहा है, या उनको अंदाज़ा है कि आगे चलकर इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो उसके हिसाब से वो हमारा अमाउंट उस फैक्ट्री में लगाते हैं, उस कंपनी में लगाते हैं, और उसके हिसाब से जब मुनाफा होगा तो उसमें भी हमें मुनाफा मिलता है। सिर्फ यहाँ पर म्यूचुअल फ़ंड में, जैसा शेयर्स में अगर हम एक ख़रीदते हैं तो एक शेयर कहलाता है, और म्यूचुअल फ़ंड में वही यूनिट कहलाता है ना। शेयर में उसमें जो शेयर्स कहलाते हैं ना, यहाँ पर क्या कहलाते हैं? यूनिट। यानी म्यूचुअल फ़ंड में अगर हम सरमायाकारी करते हैं तो यूनिट्स कहलाते हैं। यानी मेरे पास इस कंपनी के 500 यूनिट हैं, 200 यूनिट हैं वगैरह। बाकी यहाँ पर सिर्फ इतना है कि शेयर्स वाली कंपनी में नई कंपनी शुरू की जाती है, और म्यूचुअल फ़ंड में ऑलरेडी जो चल रही हैं उसके हिसाब से और जो माहिर लोग हैं उनकी मालूमात के हिसाब से पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। एक है मुसलसल मुतवाली सरमायाकारी। कुछ लोग ऐसे हैं कि करना तो चाहते हैं, शेयर्स ख़रीदना चाहते हैं, म्यूचुअल फ़ंड में सरमायाकारी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बड़ी रकम है नहीं, बड़ी रकम वो नहीं ला सकते, लेकिन उनके पास हर महीना कुछ इतनी रकम बचती है कि वो मंथली कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए है ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें छोटी छोटी किस्तों में हर माह सरमायाकारी कर सकते हैं। जैसे कोई 500 रुपये हर महीना दे सकता है, कोई 1000 दे सकता है, कोई 2000 दे सकता है। तो इन छोटी छोटी किस्तों में वो हर महीना एक मुसलसल वक्त तक 3 से 5 साल तक या 10 से 15 साल तक लगातार वो हर माह अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को SIP कहते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी जिनके पास बड़ी रकम नहीं है उनके लिए ये है कि वो छोटी रकम हर महीना बराबर मुसलसल जो है वो सरमायाकारी करते रहें। यह है पेज नंबर 108।